तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी सुरनकोट यूनिट की तरफ से रखी गई है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान संजय केसर जी, मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विपिन खजूरिया जी, विजय सहगल जी, बलराज सूरी जी, मलिक साहब और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राज्यसभा के इलेक्शन जो कल हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, जिसमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीटें जीती हैं और 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। जैसा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दावा कर रही थी कि हम 4 की 4 सीटें जीतेंगे, भले ही जब एमएलए इलेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ तो 90 में से जो सीटें जो था, सबसे ज़्यादा जो वोट्स जो थे, सबसे ज़्यादा जो सीट्स जो है वो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी थी। हमारे पास बहुत कम मैंडेट था। 28 सीट्स जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मिली थी और 28 वोट हमारे पास थे, क्योंकि एक हमारे विधायक जो है उनका इंतकाल हो चुका था और सिर्फ 28 वोट हमारे पास थे। लेकिन हमारे सीट जीतने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे हमारे साथ। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उन एमएलएज का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वोट दिया है और 4 वोट जो है वो हमें मिले हैं और 32 वोट हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो लीडर थे सत्यपाल शर्मा जी उनको मिले हैं। और मैं अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया और सत्यपाल शर्मा जी को कैंडिडेट जो बनाया। और बिलखुसूस हमारे जम्मू के जितने भी 28 एमएलए हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकजुट होकर जो है अपने कैंडिडेट की सपोर्ट की। और हमारे जो एलओपी है सुनील शर्मा जी ने, जिन्होंने दिन नहीं देखा रात नहीं देखा, वो पहले दिन से कह रहे थे कि हमारी जीत होगी और उन्होंने जो है ये जीत दिलाई। इस मौका पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुरनकोट के अंदर हैं, मैं तमाम की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से जो है सत्यपाल शर्मा जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जीत जो है सच्चाई की जीत है, क्योंकि ये जो विधायकों ने, जो जिन 4 लोगों ने हमें वोट दिया है, सबसे बड़ी जीत हमारी यही है कि उन लोगों ने जो मोदी जी की आइडियोलॉजी है, डेवलपमेंट के ऊपर जो है उन्होंने वोट दिया है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आपने देखा होगा कि 3 वोट जो है उसमें रिजेक्ट भी हुए। इसका मतलब यह है कि 7 एमएलए का भरोसा जो है वो मोदी जी के ऊपर था। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में कैसा माहौल बनता है, क्या होता है। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे मंडल प्रधान सुरनकोट संजय केसर जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। संजय केसर जी। सबसे पहले तो मैं सुरनकोट टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ जो ये कवरेज की है। तो मैं अपनी तरफ से सुरनकोट मंडल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन विधायकों का कि जिन्होंने विकास की ओर देखा और विकास की पथ पर चलते हुए उन्होंने सत्यपाल जी को अपना वोट कास्ट किया। मैं उनको नमन करता हूँ और ये विकास की जीत है और विकास पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी चलती है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सत्यपाल जी इसके लिए डिजर्व करते थे। और मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो मानसिकता आजकल बनी हुई है, कहीं लॉलीपॉप का नारा चलता है तो कहीं ऐसी मानसिकता का यूज़ किया जा रहा है जो कि ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सत्यपाल जो शर्मा साहब जो थे वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे और उन्होंने हमेशा जो है गरीब परवर रहे और गरीबों की सेवा की है। हमें 1 सीट आई है और हमारे लिए यह 100 के बराबर है। और मैं ये चाहूँगा कि अगर जिन लोगों ने एनसी को वोट कास्ट किया है, जो वहाँ से राज्यसभा मेंबर जीते हैं, उनको भी बधाई दूंगा। मगर अब जब काम करने की बारी आएगी, जो वादे आपने किए हैं, आप राज्यसभा में जा रहे हैं और राज्यसभा में अपने जो मुद्दे हैं उन्हें हल करवाओ, तब मजा आएगा कि लोगों की डेवलपमेंट हुई है। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर सुरनकोट चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने यहाँ कवरेज की। बहुत बहुत धन्यवाद।